पे कोई एतराज नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी रुको भैया जी, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ सर, बाबूजी मैं बड़ी शिद्दत के साथ पूछना चाहता हूँ आपसे, बड़े प्रेम के साथ। आप गणेश लक्ष्मी की फोटो छापिए, कोई बात नहीं, लेकिन गणेश लक्ष्मी से पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो नोट पर क्यों ना हो, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वो सिर्फ प्रतीक पुरुष है। तो भारतीय संस्कृति, अस्मिता और इस देश की पूरी इस भारतीय जो मनसा है, जो पूरा मन है, उसको अगर कोई प्रतिबिंबित करता है तो भगवान श्री राम करते हैं। तो राम तो, और मैं इससे पहले आने से पहले मैं इनके पास जाना चाहूंगा। देखिए, मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं, ये तो विशुद्ध रूप से राजनीति है जी। मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं करूंगा कि किसी भी, सारे भगवान हमारे लिए सम्मानित हैं और हिंदू रीति रिवाज में, सनातन धर्म में चाहे जो भी कार्यक्रम हो उसकी शुरुआत पहले गणेश जी की पूजा से होती है। किनका क्या स्थान है वो मैं उस पर कोई बात मैं तो अगर भगवान को, मैं तो भगवान कह रहा हूं, अगर राम को अगर आप भगवान के उस श्रेणी में ना माने कि वो मनुष्य अवतार लिया, हाँ नहीं, उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, तो सांस्कृतिक पुरुष तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो फिर उनका फोटो क्यों नहीं होना पहले चाहिए? पहले तो उनकी फोटो होनी चाहिए कि राम से बीजेपी के आइडिया सर कहां से आया? केजरीवाल जी को यह आइडिया आया, आप ही बोलेंगे। मौलाना ने कहा, मैं आपसे पूछने नहीं आ रहा कि ये दिमाग में आइडिया आया कहां से। मौलाना बड़ा आसान है, अभी गुजरात के चुनाव में आया है, अभी आया है बस। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, आइडिया पे आइडिया आता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रतीक जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप पूरी देखोगे, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि लक्ष्मी गणेश जी 130 करोड़ भारतीयों के लिए पूजनीय है। अभी नेक मोहम्मद ने भी कहा उनके लिए भी पूजनीय है, मौलाना के लिए भी पूजनीय है। मौलाना के भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है घर में या इनके दफ्तर में, तो मौलाना भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और गणेश जी समृद्धि के, प्रोस्पेरिटी के प्रतीक है। और निश्चित तौर पर इस देश की जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था है, अगर लक्ष्मी गणेश जी का हमारी करेंसी पे आशीर्वाद होगा, देश के लोगों पे आशीर्वाद होगा, तो हम फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे आगे। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इतर धर्म वाले भी होते हैं, इतर धर्म वाले यानी इस्लाम में मानने वाले, वो भी राम राम कह देते हैं, क्योंकि राम हमारी पहचान है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो मैं तो सवाल ये पूछता हूं कि राम पहले क्यों नहीं आए, उसके बाद क्यों आए? मैं आ गया जी। नमस्ते, नाराज हो रही थी आप? अच्छा बोले थे, अच्छा बोले हम मुझे बुला रहे थे। नहीं, मैं बता रहा था एक लाइन इसका कि आइडिया कहाँ से आया। आइडिया कहाँ से? अरे बस यही मैं पूछ रहा था। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे होते ना, हम जब बच्चे थे तो हम किताब में लगाते थे सरस्वती माता के फोटो, अब एक पत्ती होती, विद्या पत्ती बोलते थे। हमें गलत फहमी होती थी कि हम इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। जब बालिग हुए धीरे धीरे तो पता चला पढ़ने से ज्ञान बढ़ती है, फोटो छापने से ज्ञान नहीं बढ़ती है। क्या बात है। यही है कि अभी भी यहाँ थोड़ा सा अभी पार्टी है, थोड़ी सी बालिग है, नई पार्टी है, उम्र हो जाएगी, तकाजा इसका जब आएगा ना। नहीं बोले कि देखिए साहब, मैं और बता देता हूँ। देखिए बोले कि मुसलमान अगर आधा तो मोदी जी से नाराज ही है, तो वो आधा और कहीं जाएगा नहीं, वो इधर ही आ जाएगा। और हिंदू में से छटक के आधा इधर आ जाए तो इतने परसेंट ये, इतने परसेंट बन गई सरकार, सरकार बन गई ना। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। बोले उधर मुसलमान, वो तो उधर जाएगा नहीं। नेक मोहम्मद बोले मुसलमान नाराज है तो वो तो ना, अरे मैं सुन लो, तो बोले वो तो उधर जाएगा नहीं मोदी जी की तरफ, तो वो कहां जाएगा? बोले अगर जीतता हुआ मैं दिखा तो मेरी तरफ आ जाएगा। वो एक मुश्तरका वोट डालते हैं, ये भी एक है, तो बोले मेरी तरफ आ जाएगा। और बोले मुझे मालूम है सब बदल रहा है, बोले कि और हिंदू, बोले गणेश जी के चक्कर में आ गया तो काम बन जाएगा। बोले काम कैसे बन जाएगा? बोले इधर मिलाओ उधर मिलाओ और क्या बना लो, सरकार बना लो। यहीं से आइडिया आता है। आ गया बेटा, आ गया मेरे लाल। क्या नाम है तुम्हारा? तान्या मेरे लाल, अपने मेरे देश के भविष्य हो तुम। बोलो क्या बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक तरफ कहते हैं कि जो पैसे होते हैं वो हाथों का महल होते हैं, और उसी पे हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो चिपकाए, तो हिंदू धर्म का सरासर अपमान है। अब ये बात तुम्हारी जाएगी वहां तक, समझ में आएगी?
जी बीजेपी मैं कह रहा हूँ अब वो राम जी के बारे में बोले कैसे, जो राम का विरोध करते थे, जो कहते थे, जिनकी नानी कहती थी कि भैया जो बाबरी विध्वंस हुआ है अगर उसमें मेरे राम बस ही नहीं सकते। जो राम विरोध अरविंद केजरीवाल ने किया, जो राम विरोध मनीष सिसोदिया ने किया, अब उस राम की व्याख्या कैसे करेंगे केजरीवाल? प्रतीक जी, सुबह से सब लोग परेशान हैं, इनके पास जवाब नहीं। मैं इसलिए ना, अरे वो इसलिए है क्योंकि आप सबसे भोले आप ही हैं। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर करेंसी पे होनी चाहिए, नीचे बता नहीं रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते ये लक्ष्मी जी और गणेश जी के विरोध देखिए आप लोग IITians हैं, एंड IITians मीन्स यू हैव अ लॉजिक, और लॉजिक ये कहता है कि सेकंड धार्मिक हम लोगों को पढ़ाया गया विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रतया धनमाप्नोति धनात् अधर्म ततः सुखम। ये केजरीवाल जी नहीं पढ़े थे क्या? धन आने का मार्ग बताया जा। तभी मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मौलाना आई लव यू। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे चुनाव नहीं लड़ना मौलाना, ये ना सोचना कि मैं आई लव यू कह रहा हूँ। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। नेक मोहम्मद मैं भूल जाता हूँ बार बार नेक मोहम्मद ही बताए ना, और नेक राम भी कह दिया तो कोई गलत नहीं, हमारे लिए तो अलाउड है जी। प्रतीक जी देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये लोग सुबह से इनको कुछ परेशानी है। मैं